नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज इस वीडियो में मैं आपको एक के बाद एक 8 खबरें दिखाऊंगा। ये बुलेटिन नहीं है, लेकिन ये 8 खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर ये आठों खबर आपने देखा, तो आप इस देश के आज के हालात को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। रूह हिल जाएगी कि आखिर देश कहाँ जा रहा है। मैं शुरुआत सीधे खबरों से करता हूं। मैं पहली खबर वहां से जुड़ेगा। इसमें पिछले 2-3 दिन की खबरें हैं, गौर से ध्यान से देखिएगा आखिर तक इसको। ये आपसे अनुरोध है। पहली खबर, जरा असम में नमाज वाली खबर देखिए। कैसे एक सीक्वेंस, एक टाइमलाइन पर भाजपा काम कर रही है और कहां लेकर के जा रही है। असम, आपने 2 दिन पहले खबर ये सुनी होगी, पढ़ी होगी, मैं सिर्फ बता रहा हूं और अगली खबर पे आऊंगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला लिया। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी 2 घंटे की छुट्टी। 2 घंटे की छुट्टी, एक ब्रेक मिलता था जुमे के नमाज के लिए शुक्रवार को। वो छुट्टी बंद कर दिया। इस पर एक बार फिर हिंदू बनाम मुस्लिम डिवीजन की एक बात चल पड़ी। आपस में आमने सामने बयानबाजी, प्रतिक्रिया शुरू हुई। मुसलमानों ने भी कुछ आवाज उठाई, जो भाजपा के लिए मुफीद है। देखिए, चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, आगे लगातार विधानसभा के चुनाव हैं और इन विधानसभा के चुनाव में भाजपा हारी तो मोदी जी को जाना पड़ जाएगा, क्योंकि साबित हो जाएगा कि मोदी अब भाजपा को सीधे डुबा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, पाताल की तरफ। अगली खबर पर आइए, खबरों को जोड़िएगा। अगली खबर आइए, चलाइए जरा महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग ट्रेन में जा रहा था। वो वीडियो भी है, वीडियो हम आप लोग को दिखाना नहीं चाहते। ऐसे वीडियो से एक आपसी नफरत या भावनाओं को भड़काने वाला, या कहिए भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली तस्वीरें होती हैं। लेकिन खबरों को समझिए। महाराष्ट्र बीफ ले जाने के शक में चलती ट्रेन में बुजुर्ग को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद हिरासत में आरोपी। ये विजुअल मैंने देखा था जब, तभी मैंने इस पर वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ये पूरा टाइमलाइन जरा समझा जाए। ये हटा दीजिए अब। ये दरअसल महाराष्ट्र में ट्रेन में बुजुर्ग जा रहा था और उसके सामने कुछ युवा बैठे थे। उनकी बातचीत जो चल रही थी वो बजरंग दल का जिक्र कर रहे थे। बहुत मतलब घोर गाली गलौज, इतनी गाली गलौज थी उस बुजुर्ग के साथ। मुस्लिम बुजुर्ग था और उसको पीटा भी, सिर्फ ये डाउट कि बीफ ले जा रहा है। और वो डाउट नहीं, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये स्क्रिप्टेड किया जा रहा है। स्क्रिप्टेड किया जा रहा है। कहां-कहां हो रहा है, उन राज्यों पर भी गौर कीजिएगा। बीजेपी शासित राज्यों में ये किया जाएगा, फिर इसका प्रचार प्रसार होगा और फिर वो भावनाओं को उभार देने की कोशिश होगी। अगली खबर पर आइए। चले थे जुमे की नमाज से, फिर ट्रेन में बुजुर्ग को पीटा। आ जाइए हरियाणा चरखी दादरी, जो खबर जो है लगातार पिछले 24 घंटे से चर्चा में है। इस खबर को और गहराई से सुनिए। ये चरखी दादरी हरियाणा में है। यहाँ पे 10-11 साल से एक बंगाल का प्रवासी मजदूर रहता था, मुस्लिम था। हरियाणा में बीफ खाने के आरोप में युवक की पीट-पीट के हत्या, गोरक्षक दल के 5 सदस्य गिरफ्तार। ये खबर आप देखिए, सब खबरें जो लगी हुई हैं आप तथ्यों के साथ। दरअसल इसकी जो मौत हुई, इसकी हत्या हुई, इसमें भी स्क्रिप्टेड ही मामला माना जा रहा है। जो मैंने कुछ रिपोर्ट्स और देखी, उसको बीफ के शक में पकड़ा कुछ जो है, जो कहे गोरक्षक के नाम पे गुंडे जो घूम रहे हैं समाज में, उन्होंने। वो एक जगह ग्रामीणों के सामने उसको पीटना शुरू करते हैं। ग्रामीण उसका विरोध करते हैं, उसको उसके पीटे जाने का विरोध करते हैं, रोकते हैं उन गुंडों को। वो गुंडे उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर दूर ले जाते हैं और फिर ले जाकर के पीट करके मारते हैं। उसकी जान चली जाती है। आप सोचिए, ये जिस बात को अक्सर बचाव करने के लिए, इसको ही बचाव करने वाले आते हैं। अभी आगे दिखाऊंगा, मुख्यमंत्री ही बचाव कर रहा है। ये अगर इसको तात्कालिक आक्रोश कहा जाए इन गुंडों का, तो ये अगर स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो भीड़ ने जब उस समय भीड़ के सामने उन्होंने पीटना शुरू किया, भीड़ ने रोका, तो तात्कालिक आक्रोश वाले भग जाते हैं या भीड़ से भिड़ जाते हैं। वो मोटरसाइकिल पर बैठा करके कहीं और ले जा करके मारेंगे, ये विदाउट स्क्रिप्ट नहीं होता है। चुनाव का वक्त है हरियाणा में।
पूरे हरियाणा के मतदाता गौर से सुनेंगे और देखेंगे वीडियो को। और हरियाणा के मतदाताओं को, हरियाणा के पंचायतों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। जब नूह मेवात की घटना हुई थी, तो सारे किसान, जाट, अलग-अलग समुदाय के बुजुर्ग वो इकट्ठा हो गए और कहे, यहाँ पर हम होने नहीं देंगे ऐसा कुछ, ये भी मुसलमान भी हमारे भाई हैं। यहाँ पर नफ़रत घृणा की राजनीति हम नहीं होने देंगे। ये एक स्क्रिप्टेड होने का संदेह पैदा करता है जिस तरीके से उसको ले गए। अब इस पर एक प्रदेश में ये देखिए, चरित्र देखिए, इन सबका चरित्र कैसा होता है। ये नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का बयान जरा दिखाइए। कई जगह लगा है, आप गूगल में सर्च करेंगे नायब सिंह सैनी चरखी दादरी, बयान भर के आ जाएंगे। ये कहते क्या है इस घटना पर? बीफ खाने के शक में मजदूर की हत्या, सीएम सैनी ने दी प्रतिक्रिया, गौ माता से लोगों की भावनाएं जुड़ी। अगली खबर भी ये न्यूज 18 की, अगली खबर भी इसी पे दिखा दीजिए, सैनी वाली। गौ माता से लोगों की भावनाएं जुड़ी, और आगे फिर वो लंबा बयान दिए हैं। वो आगे फिर उनके बयान का एक पार्ट है, उन्हें कौन रोक सकता है, भावनाएं जब आहत होती है तो। हटा दीजिए इसको। ये एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, जहां पर मॉब लिंचिंग में जान ले ली जाती है एक प्रवासी मजदूर की, एक बंगाल से आए हुए मजदूर की, जिस बंगाल में भाजपाई आग लगाने में जुटे हुए हैं, आग के हवाले करने में जुटे हैं, उसी बंगाल का एक मजदूर हरियाणा में है, उसकी जान ले लेते हैं गौरक्षक के नाम पे घूमने वाले गुंडे। और मुख्यमंत्री कहता है कि गौ गौ माता से भावनाएं जुड़ी हैं, और ऐसे में जब आक्रोश होता है तो कौन रोक सकता है? इस टाइप का भाव आखिर में एक लाइन की होना नहीं चाहिए। ऐसे कृत्य कतई नहीं होने चाहिए, फॉर्मेलिटी। यानी आप गौ माता के नाम पर जायज ठहराने का भी, आखिरी खबर जब इसकी, जो मैं आज 8 खबरें दिखा रहा हूं, आखिरी खबर देखेंगे आप लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। ये गौरक्षक, इनके इनका डुअल कैरेक्टर, और इस देश में गौ माता के साथ क्या हो रहा है, वो आखिरी खबर में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर चरखी दादरी की। अब आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं ताजमहल में अभी इसी महीने की शुरुआत में, अगस्त की शुरुआत में 2 युवक जो हिंदू महासभा का खुद को बताते थे, वो चले गए कि कहे अब हमने कब्र आज खंडित कर दिया है और वहां पे गंगा जल चढ़ा दिया है, वीडियो वायरल कर दिए थे। ये गिरफ्तार हुए थे, इनको जमानत मिल गई है। जमानत कैसी पैरवी, जमानत कैसे मिलती है अदालत में? जब पैरवी कमजोर होती है तो जमानत मिलती है। और इनकी पैरवी कौन मजबूती से करेगा? अभी पैरवी का अगला उदाहरण अगली खबर में आएगा। इनको जमानत मिल गई, जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आ गए, देखिए ताजमहल में गंगा जल, एक बार फिर से चलाइए, ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने वाले जो युवक थे, जब वो जेल से छूट करके आए हैं, तो मथुरा पहुंचने पर इनका हिंदू महासभा ने भव्य स्वागत किया है। अब स्वागत की अगली खबर पर आएंगे। ये खबर इन सभी खबरों से ज्यादा घृणित है और भाजपा के चेहरे से सारे नकाब उतार रही है। वाराणसी की खबर है, जहां के सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वहां पर पिछले दशक में, या हम कहें 20-30 साल में, सबसे घृणित कांड जो हुआ, बीएचयू में एक बेटी को आधी रात में उसकी आबरू लूटी, नग्न किया, और 3 के तीनों भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी थे। ये भी जमानत से छूटे हैं। 60 दिन बाद तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी मध्य प्रदेश में। ये वहां पर इज्जत लूटने के बाद बेटी का मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे हेलीकॉप्टर से। 60 दिन बाद किसी के कैसे गिरफ्तार हुए, ये दावा मैं नहीं करूंगा कि किसने इशारा किया, किसने फ्री हैंड दिया, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से 10 दिन पहले जो एसीपी था उसका तबादला हुआ, फिर 60 दिन बाद ये गिरफ्तार हुए जो है। और अब ये बाहर 2 उसमें से आ चुके हैं। 3 थे, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान ये दोनों जमानत पर बाहर आ चुके हैं। और देखिए खबर, आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी रिहा, हाई कोर्ट से जमानत, घर पर माला पहनाकर हुआ स्वागत। पुलिस ने कहा था तीनों पेशेवर अपराधी। ये खबर मैंने पूरी डिटेल में कल चलाई थी, डिटेल में पूरी खबर चलाई थी। इन तीनों का स्वागत हुआ है। ये है
बंगाल में बेटी की इज्जत के लिए न्याय की गुहार लगा करके पूरे बंगाल को आग में झोंकने वाले भाजपा का असली चरित्र, ये भाजपा के आईटी सेल के 3 दरिंदे, जिन्होंने आधी रात उत्तर प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नाम में भी हिंदू खोजते हैं तो नाम में भी हिंदू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में आधी रात एक बेटी का इज्जत तार-तार किया था, पूरे उत्तर प्रदेश की आबरू को नग्न किया था। और जमानत कैसे मिली? कैसी पैरवी हुई अदालत में कि पेशेवर अपराधी बता रहे, चार्जशीट दाखिल है, गैंगस्टर एक्ट लगा है, 376 डी लगा है, उसके बावजूद जमानत हो गई, जमानत पर बाहर आ गए। और देखिए ये ट्रेंड पकड़िए, ये जो मैंने शुरू में कहा था कि कहां हम जा रहे हैं, कहां खड़े हैं, अब सोचने का वक्त है। जो बंगाल में इंसाफ मांग रहे हैं वो उन्हीं के पार्टी के दरिंदे जो व्यभिचारी हैं, उनका माला पहना स्वागत होता है जमानत पर बाहर आने में। ये बात करेंगे बेटियों बहनों की इज्जत और आबरू की, ये स्वागत का सिलसिला, लिंचिंग, नफरत और व्यभिचारियों का स्वागत। ये देखिए चेन, देखिए इनकी माइंडसेट को आप समझिए। और इस माइंडसेट में जो भी रोड़ा बनेगा वो चपेट में आ जाएगा, जो भी रोड़ा बनेगा। जब ये देखिए, लोगों को मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको समझना होगा। जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ था तो किसी मुस्लिम पर या किसी बड़े जो है धन पशु पर, धन बलि पर बुलडोजर चलता था, लोग तालियां पीटते थे। वो दिन भी आए जब कानपुर देहात में झोपड़ी में माँ बेटी की जान चली गई, गरीब माँ बेटी की, इसी बुलडोजर के कहर से। वो राहत इंदौरी ने लिखा है ना, लगेगी आग तो जद में आएंगे मकान कई, इस बस्ती में, इस शहर में मेरा ही मकान थोड़ी ना है। तो जब ये सिलसिला चलता है, फिर नफरत, मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए होता है नफरत के लिए, लिंचिंग के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। वो अगली खबर में है। अगली खबर, वंदे भारत को कल झंडी, ये खबर पूरे आपने खूब देखा, लेकिन इस खबर को फिर देखिए। वंदे भारत को झंडी दिखाई, हरी झंडी, मोदी जी ने। और हरी झंडी जब दिखाई, उसके कुछ ही देर बाद उसी ट्रेन में, पढ़ लीजिए खबर, मोदी के हरी झंडी दिखाने के कुछ देर बाद ही वंदे भारत ट्रेन में बीजेपी कार्यकर्ता ने की लड़की से बदसलूकी। हटा दीजिए इस खबर को, हम वीडियो भी आपको दिखा देते हैं जो बयान है। और वो लड़की उसमें एक बात और कह रही है, उस बात को कोई अंडरलाइन नहीं किया, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, पहले से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो कह रही है हम भी भाजपा वाले हैं, हमें बुलाया गया था, वो यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है। और उसने गलत नहीं कहा है। ये जब वंदे भारत या कोई भी ऐसा अभियान होता है तो उसमें यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, पत्रकार वही बुलाए जाते हैं जो जय जयकार करते हैं, जो कहते हैं मोदी जी ने ऐसे हाथ उठाया, हरी झंडी जैसे दिखाया, वंदे भारत का लुक ही बदल गया, आगे से ट्रेन ही दूसरी तरफ दिखने लगी। उसके बाद जो रफ्तार पकड़ा वंदे भारत ने, लगा कि जापान की बुलेट ट्रेन को पीछे कर देगी। जो इस मनोभाव वाले होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनको बाकायदे सफर करवाया जाता है। लेकिन मैंने कहा था ना, जब मनोवृत्ति हो जाएगी नफरती, चित्त हो जाएगा हिंसक, तो फिर कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई भाजपाई, कोई गैर भाजपाई नहीं रह जाएगा। फिर तो ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ही आ गया निशाने पर, जो ही चढ़ गया हत्थे। क्या हुआ जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए और गौर से सुनिएगा जो मैंने कहा है कि भाजपाई है कि नहीं है भाजपा के साथ। सुनिए, सुनाइए, कंट्रोल रूम वीडियो सुनाइए, जरा दिखाइए वीडियो फटाफट।
अभी हम अपने कैबिन से लास्ट वाले डोर से कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे थे, नहीं लेने जा रहे थे, तो किसी अंकल ने उनकी वीडियो भी है मेरे पास, किसी अंकल ने हमें बोला कहाँ जा रहे हो, एक मिनट तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये भाजपा का कैबिन है। हमने बोला हम खाना लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाना ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम वो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता। तो बोला हम तो नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं मैं नहीं जानती, बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? ये देखो मुझे मारा भी है, छोटी सी हाइट की, ये देखो ये धक्का दे रही थी, मेरे यहाँ पे लग रही है। मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा। देखो बीजेपी कार्यकर्ता ये काम करेंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी की लीड हायर कमान ने इस ट्रेन को रखा है एंड वी आर इन्फ्लुएंसर्स, हमें इनवाइट किया है, शी इज अ गर्ल, हमारे साथ और भी आगे लड़कियां हैं। अगर इनके साथ ऐसा काम किया जाएगा और आप अपनी इस ट्रेन को अपनी बपौती मानेंगे। अगर बीजेपी वाले, हम लोग मेरठ से हैं, वी आर फ्रॉम जागृति विहार, वी हैव अ चैनल ऑन इनक्रेडिबल मेरठ। प्लीज आपकी मैं बात बताऊंगा। प्लीज नहीं ये आप लोग मैं सुनने के आया हूँ, आप क्या सोचे संजय। तो बीजेपी वाले लोग ऐसा इस ट्रेन पर कब्जा करना चाह रहे हैं कि उनकी ट्रेन है, दे वांट कि उनकी ट्रेन, हम उनके केबिन से आने निकले। जब यहाँ से रास्ता है तो निकला जाएगा ना। एंड दे आर मिसबिहेविंग विद माय सिस्टर। उन्होंने बोला कि यहाँ से निकलना नहीं है, बार बार क्यों निकल रहे हो, जबकि हम एक बार ऐसे गए एंड देन वी स्टार्टेड कि हम लोग आगे जा रहे हैं। तो हाँ हमारा वीडियो है हमारे पास। सी दिस इज द वीडियो। ये देखो मारेगा, देखो मारेगा, ये वीडियो देखो, फोन भी गिर गया मेरा नीचे। देखा आपने, एक सुना होगा अपने बीच में, उसको ध्यान से मैंने इसीलिए कहा था, एक बार अगर नहीं सुन पाएंगे तो बैक करके फिर से सुन लीजिएगा। हम भी भाजपा के लोग हैं, हम भी भाजपा के लोग हैं, लेकिन फिर भी चपेट में आ गए। ये भाजपा का केबिन था, उसमें कोई घुस नहीं सकता था। ऐसे ही पार्ट ये पूरा देश केबिन बन जाएगा। केबिन बनाया जा रहा है इस देश को, अलग अलग केबिन होंगे। भाजपा का केबिन, हिंदू का केबिन है, उसमें कोई घुस नहीं सकता है, कोई खाना लेने नहीं जा सकता है। ये पूरे देश को केबिन ही बनाया जा रहा है। अब आते हैं हम नासिक की खबर पर। नासिक की खबर जरा मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि दिखा दें, पहले खबर दिखाएं जरा नासिक की। 2023 की खबर है। नासिक में भी कार में गोमांस ले जाने के शक में युवक की पीट कर हत्या, 11 आरोपी गिरफ्तार। ठीक, ये खबर देख लिया आपने, नासिक की खबर। शुरुआत भी हमने वहीं से, नमाज से, बीफ से शुरू किया था। अब आखिरी खबर दिखा देते हैं, जरा नासिक की खबर दिखा दीजिए, अगली वाली खबर देखिए। अब ये खबर नव भारत पे लगी है। बेटियां ही नहीं है, बेजुबान भी खतरे में, गाय के साथ दरिंदगी, 26 साल का युवक अरेस्ट, नासिक में मचा हड़कंप। बस यहीं पे खत्म कर। ये गौरक्षक गुंडे जान ले रहे हैं। गौरक्षक के नाम पर जो गुंडे घूम रहे, जान ले रहे हैं। इस देश में गौशालाओं के नाम पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, आपने देखी होंगी। गौशालाओं के नाम पर कैसे पैसों का बंदरबाट हुआ है और कैसे गौ माता को उन गौशालाओं में रखा गया है और गौशालाओं में गौ माता की क्या दुर्दशा हुई। और गौ माता और गाय की बात है, जिसकी खबर थी नासिक में, मैं नाम बता देता हूं, उस खबर में नाम भी लिखा है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। नाम कोई ऐसा नहीं है जिस पर यहीं पर ये कहे ना गुंडों को, वो नाम है चक्रधर नाम, जिसने गाय के साथ ही कुकर्म कर दिया। इसीलिए 8 खबरें हमने दिखाई थी। बस इन खबरों पर कोई कंक्लूजन देने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपने ये 8 खबरें सीक्वेंस में देखी होंगी, जोड़ी होंगी, तो आप 5 मिनट सोच लीजिएगा हम कहाँ खड़े हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।